मन की शुद्धि, मन को किससे पवित्र करें? तो जब मन विषय भोगों का चिंतन करता है तो अपवित्र हो जाता है, और विषय भोगों का चिंतन त्याग करके भगवत चिंतन करते हैं तो ये पवित्र हो जाता है। ये 6 प्रकार की शुद्धि उपासक के जीवन में अत्यंत आवश्यक है। मन की शुद्धि, मन से शरीर का चिंतन करना, शरीर संबंधियों का चिंतन करना, भोगों का चिंतन करना, ये मन की अशुद्धि है। आपका मन तब तक अशुद्ध माना जाएगा जब तक वो किसी शरीर का, किसी भोग का, किसी इंद्रियजन संयोग का चिंतन करता है। पवित्र मन में चिंतन हो ही नहीं सकता। अब हमको मन पवित्र करना है तो ये अपवित्रता को रोकना होगा हमें। ये जो अपवित्रता चिंतन के द्वारा हम अंदर अपने मन में डालते हैं, भोगों का चिंतन, शरीरों का चिंतन, राग द्वेष का चिंतन, ये हमारे मन को अपवित्र करती है। और मन जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक प्रियालाल में नहीं लगेगा। मन की अपवित्रता हर समय हमको जलाती रहती है और मन की पवित्रता हर समय शीतलता प्रदान करती है। और भगवत चरणारविंद की प्रीति निर्मल मन में उदय होती है। निर्मल मन, पवित्र मन। तो हमें भगवत चिंतन करके इसको पवित्र करना है, मन को। निरंतर भगवत चिंतन, विषय चिंतन न होने पावे, शरीर चिंतन, शरीर संबंधी चिंतन, ये छोड़ना होगा। भगवत प्राप्ति करनी है तो अपने प्राण प्यारे युगल सरकार रूप लीला धाम, उनके प्रेमी जन, इन्हीं का चिंतन हो तो मन शुद्ध हो जाता है। दूसरा, वाणी की शुद्धि। जो उपासक वाणी से लीला गायन करता है, नाम जप करता है, नाम गायन करता है, भक्तों के चरित्रों का गायन करता है और मधुर भाषण करता है, हंस बोले बहुमान दे, किसी से भी बात करे तो ऐसा लगना चाहिए कि हम किसी वैष्णव से बात की है, उसको लगना चाहिए कि हम भगवत पार्षद से बात, श्री जी के निज जनों से हमने बात की, उसका हृदय शीतल होना चाहिए। बार बार उसको लग, अहो भाग्य, मुझे इनसे संभाषण करने का सौभाग्य मिला। वाणी में कर्कशता, परुखता, असत्यता, ये वाणी की अपवित्रता है। संसार की वार्ता, भोगों की वार्ता, नाना प्रकार के प्रपंच की वार्ता, ये वाणी की अपवित्रता है। भगवान नाम जप, मंत्र जप, नाम कीर्तन, वाणी जी का गायन, संतों के चरित्रों का गायन, ये या प्रभु के विषय में परस्पर चर्चा, ये वाणी की पवित्रता है। मन की पवित्रता और वाणी की पवित्रता। फिर अन्न की पवित्रता। तो अन्न शुद्धि गृहस्थों के लिए अपनी धर्म के द्वारा कमाई का ही प्रयोग करें, अपनी कमाई का। अगर वो धाम आदि, तीर्थ आदि कहीं भी जाता है तो किसी का कोई भी प्रतिग्रह न ले। प्रतिग्रह माने दान होता है, कुछ भी नहीं। जैसे परिक्रमा में नहीं, कचौड़ी पकौड़ी बट रही, हलवा बट रहा है, और आप गृहस्थी हो, आए हो वृंदावन परिक्रमा, ले लिया, दोनों खा लिया, तो करने क्या आए हो या क्या करने आए हो? गंवाने आए हो या कमाने आए हो? भाई तीर्थों में, धाम में तो जाया जाता है अपना तप, भजन, सुकृत बढ़ाने के लिए। यदि आप गृहस्थ हैं तो चाहे जैसी परिस्थिति हो, दूसरों का खाना स्वीकार ना करें, दूसरों के पदार्थों की तरफ दृष्टि मत रखें। अगर आप यहाँ दान पुण्य से आए हुए पदार्थों को, वस्त्रों को या अन्य चीजों को स्वीकार करते हैं और आप गृहस्थ हैं, आपके पास गृहस्थ की कमाई है, तो वो फिर आपके सुकृतों को गिराएगा। अब जैसे आप किसी संत महापुरुष के आश्रित हो गए तो अब आप गृहस्थ नहीं रहे, अब आप आश्रित जन हैं। अब वो प्रसाद स्वरूप आपको मांगना नहीं है, वो प्रसाद स्वरूप आपको वस्त्र दे देते हैं या प्रसाद दे देते हैं, भोजन दे देते हैं। तो वहां फिर हमारी ये बात नहीं चलेगी कि हम गृहस्थ नहीं, वहां हम शरणागत हैं, उनके बच्चे हैं,
हमारा जीवन अब उनके लिए समर्पित है। अब ये हमारे परिवार हुए, प्रियालाल, उनके निजजन, उनके। लेकिन आप बाहर से यहाँ सुकृत के लिए आए हैं 2-4 दिन के लिए, तीर्थ यात्रा भाव से, धाम आदि, तो कभी भी किसी का कुछ भी स्वीकार न करें। कोशिश कीजिए कि पानी भी अपने पैसे से ही पीजिए, फिर देखो आपको लाभ मिलता है कि नहीं। धाम में बाहरी गृहस्थजन जैसे आवे तो उनको चाहिए कि ठाकुर के मंदिर के प्रसाद के सिवा कुछ भी बाहरी चीज न ले। ये जो हम सोचते हैं कि अगर हम बेईमानी, अधर्म, हिंसा, चोरी आदि करके धन ले लेंगे और सुखी हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात। ये सोच ही आपका नाश कर देगी, ये सोच ही आपको जीवन भर अशांति प्रदान करेगी। भजन करने वाले गृहस्थ को पवित्र कमाई पर ध्यान देना चाहिए। पवित्र अन्न जो अपनी मेहनत की कमाई का, वो आपको भजन कराएगा। बेईमानी, बेविचार, हिंसा, चोरी, द्वेष, इससे आप कितना कमा लो, आपके पुत्रों में ऐसा झगड़ा पैदा हो जाएगा कि तुम भोजन पा करके भी अशांति से जलते रहोगे। एसी में बैठोगे, हृदय तुम्हारा जलता रहेगा। और अगर आप धर्म से चलोगे तो माना कि आपके घर में सही कपड़े नहीं, एसी नहीं, पंखा, आप बिना पंखा के भी सो जाओगे, क्योंकि हृदय में शांति है, चैन है। चौथा है हस्त शुद्धि, हाथ की शुद्धि। इन हाथों से किसी को कष्ट देना, इन हाथों से चोरी करना, इन हाथों से गंदे आचरणों में प्रयोग करना, ये हाथों की अपवित्रता होती है। इन हाथों से दूसरों का मंगल करने के लिए, भगवत सेवा के लिए या संत सेवा के लिए ये जो हाथ उठते हैं, ये पवित्रता होती है, हस्त पवित्रता होती। जितना भागवती कर्म करोगे या भगवत भाव से किसी की भी सेवा करोगे तो आपके हाथ, सेवा से हाथ पवित्र होते हैं। किसी भी जीव की सेवा, भगवत भाव से की हुई सेवा भगवान की प्राप्ति करा देती है। किसी भी जीव की सेवा भगवत भाव से कर सकते हो, क्योंकि सब जगह भगवान विराजमान है। जब इन हाथों से गंदे आचरण करते हो, गंदी क्रियाएं, हिंसा, चोरी आदि, जो तुम्हारे हाथ अपवित्र हो जाते हैं। और जब आप भगवत सेवा, साधु सेवा, धर्म पूर्वक चेष्टाएं, तो आपके हाथ पवित्र, हस्त शुद्धि। फिर कच्छ शुद्धि, ये बहुत आवश्यक है, जिसका कोई परिचय भी नहीं जानना चाहता। नरसिंह मेहता जी कह रहे हैं, काछ बाछ मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी रे, भड़ नरसैया दर्शन पावा। बोले बड़े भाग्य है जो मुझे ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष के, ऐसे भागवत के दर्शन हो जाए, जो काछ वाच मन निश्चल राखे, जो आराध्य देव में मन निश्चल रखा, वाणी को सदैव शासन में रखा और जनेन्द्री को शासन में। काछ, कच्छ देश को पवित्र रखना। कच्छ शुद्धि अर्थात शुद्ध ब्रह्मचर्य, वीर की पवित्रता, जनेन्द्री की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। यदि आपकी जनेन्द्री पवित्र है तो आपके पितरों को पिंडदान करने का अधिकारी पुत्र पैदा होगा। यदि जनेन्द्री ही पवित्र नहीं है तो वर्ण संकर के द्वारा पितरों को पिंडदान नहीं होता है, वो केवल नाटक होता है। जनेन्द्री की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है, चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। इस पर कोई विचार ही नहीं करता है। आज ऐसे मनमानी सिद्धांतों को हृदय में धारण किया जाता है, जिसकी कहीं भी किसी भी तरह से कोई भी ऐसा लक्षण नहीं दिखाई देता जिसमें मंगल हो, सुख हो, शांति हो, कहीं नहीं, खोजने पर भी नहीं। पर अगर ये बातें रखी जाती है, बोले पुराने जमाने की बातें हैं तो साधु महात्मा ऐसे ही बोलेंगे, ऐसा नहीं। आपकी जनेन्द्री पवित्र है तो आपकी गृहस्थी में भगवान का भक्त पैदा होगा। जनेन्द्री पवित्र है, देश भक्त पैदा होगा। इसलिए जनेन्द्री को पवित्र रखना, ब्रह्मचर्य युक्त होना अत्यंत अनिवार्य है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। शरीर और मन, बुद्धि और स्वभाव तीनों को पवित्र करने में बहुत बड़ा योग ब्रह्मचर्य का होता है। दिनचर्या परिपक्व नियम से ठीक समय से ये ब्रह्मचर्य की क्षमता होती है। निरंतर भगवत चिंतन करने पर
तुम्हारे ना तो माथे पे दर्द होगा, ना तुम्हें कोई परेशानी महसूस होगी। ये ब्रह्मचर्य की ताकत से होगा। अगर ब्रह्मचर्य आपके अंदर नहीं तो कमर में दर्द, माथे में दर्द, चक्कर आना, घुटने दर्द करना, बिना प्रयास के वीर्यपात हो जाना, नाना प्रकार से हमारे मन में भय सताना, नाना प्रकार से हमारे हृदय में अशांति पैदा हो जाना, ये सब ब्रह्मचर्यहीनता से आते हैं। ध्यान रखना, एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है ब्रह्मचर्य, और इसे भगवान की आराधना से ही रोका जाता है। गृहस्थ हो तो पति पत्नी मिलकर के दोनों सलाह करके जितना अंतराय कर सको अच्छा है। नहीं कर पाओगे तो पाप नहीं बनेगा, क्योंकि वो गृहस्थ धर्म से युक्त है। भगवत आदेश का पालन करने वाला संसार राग का त्यागी हो जाता है, चाहे वो जितना भी वर्तमान में भोगी दिखाई दे रहा हो। इसीलिए पांचवा भजन करने वाले के लिए कच्छ शुद्धि रखा गया है। वीर की रक्षा, शुद्ध ब्रह्मचर्य, व्यभिचार दोष से अपने को बचाना। जब आप पवित्रता से चलोगे ना तो ज्यादा लड़ाई नहीं करनी पड़ती मन से, वो अपने आप ठीक हो जाता है। जितना आप कच्छ को पवित्र रखेंगे उतने आप देखना आपका शरीर हल्का रहेगा, आपका मन चंचलता रहित रहेगा, आपके प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे। और जिसके प्राण सूक्ष्म होते हैं, जिसकी इंद्रियां पवित्र होती है, भजन में ज्यादा उसे प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक भजन में रुचि होने लगती है। अपवित्र हृदय वाला, भ्रष्ट आचरण वाला भजन करना बहुत कठिन है। यद्यपि वो कर सकता है क्योंकि भगवान का अंश है, पर उसकी रुचि नहीं रहेगी। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भावन काऊ। छठवां है क्रिया शुद्धि। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। कोई भी क्रिया अशुद्ध भावना से कर रहे हैं तो क्रिया भले देखने में पवित्र लग रही लेकिन वो अशुद्ध हो जाएगी। अब जैसे गृहस्थ में है, संतानोत्पत्ति की क्रिया हुई और आपने उसे गर्भ रहा, आप उसे नष्ट करवा दिए, हमारा ही तो बच्चा है। अब आप भारी दंड के अपराधी, आपकी क्रिया शुद्ध हो गई। ये संतानोत्पत्ति रूपी जो पूजा क्रिया थी सृष्टि की, भगवान की ही तो है ना, वो आप अपवित्र कर दिए। भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, ये महान पाप है, महान पाप।